अब तक आपने देखा। पी लो, आओ। रुको, कहाँ जा रही हो? पूजा के लिए जा रही थी, आप भी आते तो। अब देखिए आगे। मुंह का देख रही हो? पूजा करना है ना, तो शुरू करो पूजा। आओ। पगला गए हो क्या लाखन? भगवान की जगह अपनी पूजा करवाओगे? छोटी अम्मा, पति पत्नी के मामले में बीच में मत दखल दे। और वैसे इस घर का कानून तो पता ही है, पति जो चाहे वो फैसला ले सकता है पत्नी के लिए। सब याद है हमें, लेकिन अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो बड़ों को भी अपनी मान मर्यादा में रहकर हर बात के बीच में नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं कि बहुत सवाल होंगे और बहुत सारे सवाल के जवाब देने होंगे। इसके लिए सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ये हमारी पत्नी है और हम हैं इनके पति परमेश्वर। है ना पूनम जी? तो इनको अपने पति परमेश्वर का आरती उतारने में कोई संकोच तो नहीं होना चाहिए, हाँ? और अगर जरा भी संकोच है ना तो रुक जाए। जाइए और जाके अपने आशिक की आरती उतारिए। अरे जाओ। का परवाह है घर वालों का? ये घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। इन सबको पता था और इन सबको ये भी पता था कि बचपन से हमारा शादी तुमसे तय हुआ है। इसके बाद भी ये प्रियोम से इशक लड़ा रही थी तो किसी ने नहीं रोका। हाँ बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, किसी ने नहीं। उल्टा गाजा बाजा लेके शादी कराने चले थे। एक और मौका देते हैं तुमको। चलो देखते हैं तुम किसकी आरती उतारती हो, अपने पति परमेश्वर की या अपने आशिक की।
जो दर्द है इसके सीने में उस बात को लेकर निकल जाने दो, कुछ मत कहो। अरे जरा ठीक से करो आरती हमारी। पति की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है ठाकुराइन। अब भोग लगाओ। ये दृश्य देखकर ना कलेजा ठंडा हो गया। जब से आई हो हमको ही सजा दे रही हो, अब नाचो। हाँ। अब जब पूजा किया है तो आशीर्वाद भी ले लो। तुमको पता है ना, पूजा करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पता नहीं काहे हमारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है। तुम्हारी इस पूजा से। लगता है तुमने दिल से पूजा नहीं की। नहीं की ना? अरे दिल से कैसे करोगी? दिल तो कहीं और लगा रखा है। आज के बाद भगवान का पूजा पाठ बंद।
जिस लड़की को हमने चाहा उसके मन में किसी और को बसा दिया। अरे नहीं मानते हम ऐसे भगवान को। और तुम भी नहीं मानोगी। तुम्हारे जीवन की आखिरी पूजा थी ये। आज के बाद हमारे कानों में आरती का शोर नहीं आना चाहिए। उस धोखेबाज पूनम की आरती सुनने के बजाय लेट तक सोई तो कितना अच्छा लग रहा है। ये तो सच्ची में पागल है। हमने से कहा ये पूरी रात एक पैर पे खड़ा रहा। एक पैर पर क्यों खड़ा? हम तुमसे पूछ रहे हैं एडल्ट। अरे अपनी जीप कहीं कटवा आए हो? का पिताजी का बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली का हम धैर्य से हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काम कीजिए, आप जाइए। बाप से खिलवाड़ करते हो। अब तुम्हारी चीख पूरे बेगूसराय में सुनाई देगी। रख। मंजीता काका की मार पड़ी, फिर तो ये हॉस्पिटल गया। अगर पिताजी मारेंगे तो पैर नीचे चला गया। अगर पैर नीचे चला गया तो हम ये शरत हार जाएंगे, और शरत हार गए तो गुड्डी जी हमारे साथ सिनेमा नहीं जाएंगे। गुड्डी जी आ जाइए ना। गुड्डी जी कहाँ चली गई थी? पूरी रात यहाँ खड़े रहे। अब जल्दी से छुट्टा बोलिए, सिनेमा का हॉस्पिटल में देखेंगी। हमने अभी तक चैलेंज खत्म नहीं किया है। मंजीता काका के सामने खड़े रहने का जिगर है। तुम जैसी को इस जिगर में बसाया है, खड़े रहेंगे। देखते हैं इस राक्षस में कितना दम। ये तो सच्ची में पागल है। ये नहीं भागने वाले, मरेगा। छुट्टा बच गया राक्षस की गदा से। भागो भागो भागो। बाप को राक्षस बोलते हो? आज हम तुमको लंगड़ा करके ही छोड़ेंगे। हाँ हो राक्षस, जो करना कर लो, समझ गए ना? अरे भाग कहाँ रहे हो तुम? लौट के तो घर पर ही आओगे, फिर बताते हैं तुम्हें। सारे 100 का टिकट बुक है। जब तुम्हारा मन हो तो बता देना, हम रेडी हैं एनी टाइम। फिल्म तो हम तुम्हारा बनाएंगे डोल्ट मियां, और उसका शो पूरा बेगूसराय देखेगा। तुम्हारी बहन और जीजा जी। तमाशा खत्म हो गया रेखा रानी। अब कुछ चाय नाश्ता भी मिलेगा। जी दुल्हन कहाँ जी? रसोई का रास्ता उधर है, जाती हो या? जाते हैं। दुल्हन, फूलन चाहता तो लाखन को रोक सकता था, पर हमने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि हम लाखन को कुछ देर के लिए संभाल सकते हैं। तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी रहना है। बड़ी अम्मा, लाखन जैसे इंसान को पता चले कि उनकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया था, तो वो तो उसे जान से ही मार देते, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। छोटी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है हमें।
और इसी उम्मीद की उंगली थामे हमें आगे बढ़ना है जिंदगी। सुना है ना, चंदन के पेड़ पे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन अपनी शीतलता नहीं खोता। तुम्हें भी अपना स्वभाव नहीं खोना है। देखना, एक दिन लाखन के मन का सारा जहर मिट जाएगा। पर तुम भी अपनी ये उम्मीद नहीं टूटने देना मेरी बच्ची। लाखन सोच भी कैसे सकता कि हमारे और पूनम के बीच। अरे वो तो पूनम ने हमको रोका है, वरना आज हम लाखन की। अरे भैया आपको रोका है ना पूनम ने, हमें थोड़े ही। आप बस इशारा करो, डाल के कंबल लाखन को पीट देते हैं आज। गजब। अरे पीटना काहे दरोगा जी, दरिया में डुबो देते हैं ससुरे को। आप बस ऑर्डर दीजिए कि करना क्या है। हमको बस अकेला छोड़ दो। भैया क्या हो गया प्रियम भैया को? हमसे नहीं देखा जा रहा। हमको तो डर लग रहा है कहीं कुछ कर ना बैठे। नहा लिए, टावल तो लाए ही नहीं। बाथरूम का दरवाजा तो खुला था, लेकिन बाहर क्यों नहीं आए? ये तो तौलिया के पास ही खड़ी है, कैसे जाए? आपको कुछ चाहिए? आप हमको बता दीजिए, हम दे देते हैं। एक काम करो, अपनी पीठ हमारी तरफ करके खड़ी हो जाओ। क्यों? हर बात पे सवाल जवाब मत किया कर। जितना कहा गया उतना करो। और हाँ सुनो, आंखें बंद रखना।